everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So my all dear student, welcome back to SS classes, and today's topic is thermal expansion. In this video we'll totally learn about the physics chapter number 5 in heat. So this is a part 3 class 7 ICSE board physics, and which book are followed by me. This is physics all the way. फिज़िक्स ऑल द वे की बुक को फॉलो करते हुए मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ ये वही बुक है. इसका नेम आप लोग देख सकते हैं. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम बुक का नेम क्या है. तो बुक का नेम आप लोग देख सकते हैं, फिज़िक्स ऑल द वे है. फिज़िक्स ऑल द वे, तो जिसको भी लेना हो वो ले सकते हैं. ठीक है, इस बुक का नेम. सो आइए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, और आज का हम लोग का टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन. तो व्हाट इज़ अ थर्मल एक्सपेंशन? आपको पता है बच्चों, आपने कभी लोहे वोहे का काम करते हुए देखा है किसी को? जब वेल्डिंग का काम करते हुए देखा है या फिर? तो लोहे को जब जलाया जाता है तो क्या होता है, उसका साइज़ में कुछ डिफरेंट आता है क्या? उसके साइज़ में, उसके जो मतलब कि किसी भी बॉडी पार्ट्स में उसके कुछ भी डिफरेंट आपको दिखाई देता है? अगर आपने गौर से देखा होगा तो आप लोग को ये बात याद होगी कि लोहे को जब हम लोग गर्म करते, हीट करते, सो उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है. जैसे कि जाड़े के दिन में हम लोग पाइप का क्या करते हैं, पाइप को हम लोग जलाते वगैरह हैं. थोड़ा सा जो उसको क्या होता है कि जाड़े में क्या होता है कि वो पाइप जो प्लास्टिक का होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब सिकुड़ जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड से सिकुड़ जाता है. तो जिसकी वजह से मतलब कभी कभार उसका जो पाइप में वो घुसता नहीं है, मतलब जाता नहीं है अंदर. तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं ना, उसके लिए हम लोग उसको जलाते हैं, उसको काटते हैं. तो जलाने से क्या होता है, उसमें फायर करने से क्या होता है कि उसका जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. ठीक है, उसके साइज़ में क्या फ़र्क आता है कि उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी बट नोटिस नहीं कीजिए, आप नोटिस ज़रूर कीजिएगा. तो वैसे ही कुछ ऐसा टर्म हमें पढ़ना है थर्मल एक्सपेंशन में. सो थर्मल एक्सपेंशन में क्या पढ़ना है, चलिए हम लोग देखते हैं. सो अनदर इफेक्ट ऑफ हीट इज़ एक्सपेंशन. सो हीट का जो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ इफ़ेक्ट है उसका नाम है एक्सपेंशन. सो इसमें क्या होता है कि चेंज होता है साइज़ ऑफ बॉडी मटेरियल ड्यू टू द हीटिंग इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसकी बॉडी मटेरियल जो होता है उसके साइज़ में हीट करने पर उसके साइज़ में कोई ना कोई बदलाव, कोई ना कोई चेंजेस आता है ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन. ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन. लेंथ में, उसके एरिया में, उसके वॉल्यूम में, उस कहीं पर भी वो इंक्रीज़ कर सकता है. या तो उसकी लंबाई बढ़ सकती है, या तो उसका एरिया बढ़ सकता है, या तो उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है. तो हीट करने पर क्या होगा कि उसके साइज़ में कोई ना कोई बदलाव, कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर आएंगे. सो व्हेन हीट इज़ सप्लाइड एंड डिक्रीज हीट इज़ रिमूव और कॉलिंग टेक प्लेस. जब हम हीट सप्लाइड करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का, किसी भी मटेरियल का क्या होता है कि उसका हाइट, उसका लेंथ, उसका एरिया, उसका वॉल्यूम में चेंजेस आता है, उसका बदलाव आता है. एंड जब हम जो है कि हीट नहीं देते हैं तो वो डिक्रीज़ कर जाता है. व्हेन हीट इज़ रिमूव, जब हम हीट को हटा लेंगे तो वो ठंडा होने के बाद फिर से अपनी जगह ले लेता है. व्हेन टेक प्लेस योर हीट आफ्टर द हीट. व्हेन एटम्स एंड मॉलिक्यूल. अब एक एग्जांपल लेते हैं कि जब कोई एटम्स एंड मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, या किसी सोर्स ऑफ हीट को लेते हैं वो, तो उनके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मोशन करते रहते हैं और स्टार्ट कर देते हैं वाइब्रेटिंग, यानी कि वाइब्रेट होना. फिर उसके बाद उनकी इंक्रीज़ हो जाती है काइनेटिक एनर्जी. जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि जब भी हम किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है. दे रिक्वायर्ड मोर स्पेस टू वाइब्रेट. अब जो है क्या हुआ, हम किसी चीज़ को या किसी एटम को, किसी मॉलिक्यूल को हीट कर रहे हैं. हीट करने से उसमें क्या हो रहा है, उसके मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली मोशन कर रहे हैं. मॉलिक्यूल मोशन कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें वाइब्रेटिंग कहीं होगी. वाइब्रेटिंग होगी इसका मतलब कि उसको थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा जहाँ पर वो एक्सपेंड हो सके, फैल सके. सो सॉलिड जो होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं लीस्ट, बहुत कम. एंड गैसेस जो होती है वो अधिकतर क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सपेंड हो जाती है, फैलती है. एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस को छोड़कर जितने भी सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेज हैं वो एक्सपेंड होते हैं. ठीक है, ये फैलते हैं हीटिंग करने पर, या फिर और कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं जब उन्हें हम ठंडा करते हैं. सो ये बात हो गई हमारी एक्सपेंशन की. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, 3 टॉपिक दिए हैं यहाँ पर, 3 लाइन दी हुई है. क्या लाइन दी हुई है देखिए, पढ़ते हैं. लीनियर एक्सपेंशन जो होता है वो रिफर्स करता है इंक्रीज इन लेंथ व्हेन सॉलिड इज हीटेड. जब भी लीनियर एक्सपेंशन होगा इसका मतलब कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो
इसको हीट करने पर उसके लेंथ में चेंज आ रहा है, उसका लेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, 3 टाइप का एक्सपेंशन होता है, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में क्या हो रहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो था वो अपनी लेंथ को इंक्रीज़ कर देता, कब, जब वो हीट हो रहा था या उसको हीट किया जा रहा था, हीट दी जा रही थी। सुपरफिशियल एक्सपेंशन रिफर्स करता है टू इंक्रीज इन एरिया वेयर सॉलिड इज़ हीटेड। जहाँ पर हम उसे हीटेड करते हैं वहाँ पर उसका एरिया जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यूबिकल एक्सपेंशन की बात करें तो ये रिफर्स करता है इंक्रीज इन वॉल्यूम। जहाँ पर ये क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम थोड़ा क्या होता है कि इंक्रीज कर जाता है। तो ये थी थर्मल एक्सपेंशन के बारे में जानकारी, इंक्लूडिंग द सॉलिड को लेकर। सो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल। So allow the ball cool sufficiently, it again passes through the ring. आपने कभी देखा है, आपने प्लास्टिक की बॉल ली हो या कोई भी ऐसी बॉल ली हो, ठीक है, उसका कंक्लूजन आप निकालो, उसको मतलब कि आप किसी चीज़ में से पास कर रहे हो, किसी भी ऐसी सफिशिएंटली चीज़ से पास कर रहे हो तो वो पास नहीं हो रही है। लेकिन जब हम थोड़ा सा उसको हीट देंगे, ठीक है, हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगी, साइज़ में नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब हम उसको थोड़ा ठंडा करेंगे उसके बाद क्या होगा कि वो आसानी से उसके अंदर से आर पार जा सकेगी। ये चीज़ होती है वहाँ पर, ठीक है। जैसे कि ट्रेनों की पटरियाँ जो होती हैं ना, वो भी क्या होती हैं, जाड़े के दिन में क्या होता है कि उनमें भी एक्सप्रेशन हो जाता है, ठीक है, वो भी पुश प्लेट्स हो जाती हैं। तो उसमें कुछ इस टाइप का सिस्टम होता है। लोग देखते हैं, आप लोग के जो पटरी वगैरह बनाने वाले होते हैं, इंजीनियर वगैरह, वो काफ़ी ज़्यादा बार में जाकर चेक करते हैं उससे कि कहीं पर ऐसे क्रैक तो नहीं आया, ट्रैक वॉल्व तो नहीं हुआ है। वैसा ही काम होता है ब्रिज में। जो बड़े बड़े पुल वगैरह आप लोग देखते हैं, ब्रिज वगैरह देखते हैं, पता उसमें क्या होता है कि जाड़े के दिन में वो क्या होता है कि सिकुड़ जाता है और गर्मी के दिन में लोहा फैल जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो वो क्या होता है कि एक्सपेंड होता है, फैलता है। तो वैसे ही इसमें होता है। तो जो लोहे के जो ब्रिज बनते हैं ना, उसमें क्या होता है कि एक साइड वहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है और दूसरे साइड में उसमें रोली फेर लगा दिए जाते हैं, ताकि गर्मी के दिन में जब लोहा फैले तो उसका इफ़ेक्ट इस पुल पे, इस ब्रिज पे ना पड़े, ठीक है। सो यहाँ पर तो इंक्रीज़ कर जाएगा और फिर गर्मी जब जाड़ा आएगा तो वो खुद से सिकुड़ जाएगा, अपनी जगह पर, अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का तिगड़म लगाया जाता है व्हेन ऑब्जेक्ट आर बीइंग द ब्रिज, कंस्ट्रक्टेड ब्रिज। सो ऐसे ही कुछ होता है टेलीफोन के इलेक्ट्रिक तार में। इलेक्ट्रिक वायर जो होती हैं वो समर के दिन में फैल जाती हैं और फिर जब जाड़े का दिन आता है तो वो सिकुड़ जाती है, इस टाइप की हो जाती हैं एकदम स्ट्रेट। और गर्मी में वो इतनी ज़्यादा उनके तार फैल जाते हैं बिकॉज ऑफ हीटेड। सो ये कुछ होता है, हम देखते हैं अपने डेली के प्रोसेस में, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं ना। लेकिन अब आप हमें पता है कि जब ये वीडियो आप लोग देख लोगे तो आप इतनी छोटी छोटी सी बातों पर भी ध्यान दोगे कि अच्छा ये ऐसा होता है, अच्छा ऐसे होता है, इसे बोलते हैं एक्सपेंशन। आप लोग खुद देखोगे अपने डेली की लाइफ में तो उसे आप लोग खुद ही मतलब सीखोगे। सो ये बात हो गई। चलिए अब हम आते हैं अपने अनइवन एक्सपेंशन में। अनइवन एक्सपेंशन में क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, जो डिफरेंट सॉलिड होते हैं ना वो एक्सपेंड करते हैं डिफरेंट एक्सटेंट्स में। किसी का वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, किसी का एरिया इंक्रीज़ करता है, किसी की लेंथ इंक्रीज़ करती है। ये सारी चीज़ें प्रोसेस होते हैं। तो जो लीनियर एक्सपेंशन होता है रॉड का या फिर वायर का, वो डिपेंड करता है मेनली 3 फैक्टर पे। अब वो 3 फैक्टर कौन से है जिस पे वो डिपेंड करता है, उसी बारे में हम लोग को अनइवन एक्सपेंशन में पढ़ना है। तो 3 फैक्टर जो है वो कौन कौन से, फर्स्ट फैक्टर है इसमें ओरिजिनल लेंथ, आई होप आप लोग को दिख रहा हो, ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड। सेकेंड होता है इसमें इंक्रीज इन अ टेम्परेचर, मटेरियल ऑफ रॉड थर्ड है। तो ये 3 जो है फैक्टर हैं जिस पे अनइवन एक्सपेंशन जो है वो इंक्लूडेड होता है। ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड क्या होती है, इसमें जो लॉन्गर रॉड होती है ना, जो लॉन्गर रॉड होती है ना, वो इनिशियली मोर विल बी इट्स एक्सपेंशन, मतलब इस बार इसमें हीट करने के बाद उसमें कुछ ज़्यादा एक्सपेंशन आ जाता है, वो और ज़्यादा फैल जाती है, लंबी हो जाती है। इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, इफ़ द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर इज़ मोर इट विल एक्सपेंड मोर। जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उतनी ज़्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सपेंड होगी, मतलब फैलेगी। मटेरियल ऑफ रॉड, तो डिफरेंट सॉलिड जो होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं डिफरेंट एक्सटेंट पे व्हेन हीटेड इक्वली। मतलब कभी लोहे के जो होते हैं उनको हमें ज़्यादा हीट करना पड़ता है, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे प्लास्टिक वगैरह उनको कम हीट करना पड़ता है तो भी वो मतलब एक्सपेंड हो जाती हैं। तो कुछ इस तरीके का एक्सटेंशन पाया जाता है अलग अलग मटेरियल में, अलग अलग दिलों को लेकर। सो फर्स्ट ये जो दिया हुआ है आप लोग को, बाई मेटोलिक स्ट्रिप जो होती है ना, वो कंसिस्ट होते हैं 2 डिफरेंट मेटल से।
जो वेल्डेड होते हैं और जो रिवाइटेड होते हैं, आपस में अपने कंपाउंड बार देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है तो आप लोग केमिस्ट्री लैब में देखोगे। दे आर यूज टू क्लोज स्विच कॉल्ड थर्मोमीटर स्विच एंड सच स्विच आर टेम्परेचर कंट्रोल एंड गीज़र ओवन टोस्टर। आप लोगों ने जो स्विच देखे हैं, स्विच भी क्या होते हैं कि उनमें टेम्परेचर कंट्रोल वन होता है, ठीक है, उसमें गीज़र हो गया, ओवन हो गया, टोस्टर हो गया, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हेन द टेम्परेचर रीचेस इज प्रीवियसली सेट वैल्यू, टेम्परेचर को उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट करते हैं। एंड थर्मोसस जो होता है स्विच कट्स कर देता है और रोक देता है फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ने से रोक देता है ये स्विच। तो इस तरीके के कुछ फंक्शन ये करता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। यहाँ पर हमने सॉलिड में देख लिया, अब हम लोग देखेंगे लिक्विड में कैसा होता है एक्सपेंशन। सो बताइए, आप लोग खुद ही इमेज करिए लिक्विड में किस तरीके का होगा। तो देखिए जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड डज नॉट हैव डिफिनिट शेप। लिक्विड का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता, इसे जिस भी हम लोग कंटेनर में डालते हैं ये उसका शेप ले लेता है। ये तो आप लोगों ने बात मैटर में पढ़ी थी, ठीक है। तो ये उस वेसल का शेप ले लेता है। हेंस एक्सपेंशन इन लिक्विड इन वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो यहाँ पर जो लिक्विड के एक्सपेंशन की बात की जा रही है, वहाँ पर मेनली बात की जा रही है उसके वॉल्यूम के एक्सपेंशन की, ठीक है। अगर हमने 2 लीटर वाटर लिया है तो उसका वाटर इंक्रीज़ करेगा, उसके वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, ना कि वो बर्तन इंक्रीज़ कर जाएगा। तो मोस्ट लिक्विड जो होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं वॉल्यूम में, टेम्परेचर में इंक्रीज़ करने पर, ठीक है। बहुत सारे जो लिक्विड होते हैं वो क्या होते हैं, उनका वॉल्यूम जो है वो फैलता है। कैसे फैलता है? टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर। वाटर जो है इज़ एन एक्सेप्शन। वाटर के केस में यहाँ पर एक्सेप्शन है, अपवाद है। यहाँ पर टेम्परेचर रेंज 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस रखी जाती है। जब वाटर जो है हीट किया जाता है उसकी वॉल्यूम डिक्रीज। जब हम वाटर को, जाहिर सी बात है, अब आपने देखा होगा, आपने अगर 2 लीटर पानी जो है उबाला है, या आप चाय बनाते हो, ठीक है, मेनली बात कर ली, मैं चाय बना रही हूँ। अब आप चाय बना रहे हो, ठीक है। सो वहाँ पर क्या होता है, जो पानी जितना आप लेते हो वो उतना और ज़्यादा जल जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर और ज़्यादा पानी जल जाता है। तो यहाँ पर वो तो बात काम नहीं कर रही है कि हम टेम्परेचर मतलब बढ़ा रहे हैं या फिर हीट दे रहे हैं किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को। तो वो क्या कर रहा है, वो फैल रहा है। तो यहाँ पर वाटर के केस में ये क्या है, एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? क्योंकि वाटर को जब भी हम हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, ना कि बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ वाटर के केस में है। सो इट्स वॉल्यूम इज़ लीस्ट एंड 4 डिग्री सेल्सियस। तो प्रॉपर्टी जो है वाटर की, उसे हम बोलते हैं एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। यानी कि वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ है उसे हम एनामोलस एक्सपेंशन बोलते हैं, जहाँ पर एक्सपेंशन का लॉ जो है वो काम नहीं कर रहा होता है। सो ये थी कुछ एक्सपेंशन के बारे में। आई होप आप लोग को एक्सपेंशन एकदम अच्छे से समझ में आया गया होगा। एक्सपेंशन के बारे में एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग हीट करते हैं तो वो क्या करता है, उसकी अवस्था में, उसकी जो भी अवस्था में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है, कुछ चेंजेस आता है, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन। हीट देने पर या तो वो इसका लेंथ बढ़ेगा, या तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, या तो उसका एरिया बढ़ेगा। तो ये 3 चीज़ें बढ़ती हैं। अब ये भी बता दिया मैंने कि एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एंड वॉल्यूम क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो आप लोग एक बार फिर से इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा और आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।